फ्रेंड्स, सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। 30 अप्रैल 2020 तक कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी कुछ डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हवाले से एक तफसीली वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तफसीली मालूमात लेने के लिए आप उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ये हिंदुस्तान का एक ऐसा अदारा है जो सिविल सर्विसेज करने वाले कैंडिडेट को फेलोशिप प्रोवाइड करता है। उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसा कि उसमें वो ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 19 साल से 28 साल के दरमियान है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ओबीसी, जम्मू एंड कश्मीर के रहवासी और एसटी कैंडिडेट के लिए या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इससे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई किया है या फिर स्टेट का पीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है, उनके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। यानी ऐसे स्टूडेंट 30 इयर्स तक ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन का प्रोसीजर यह है कि इंग्लिश मीडियम के जरिए से कैंडिडेट को 1.25 घंटों पर मबनी एक रिटर्न फेस करना होता है। उस तहरीरी इम्तिहान में, रिटर्न एग्जाम में जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि यूपीएससी के पैटर्न पर होता है, और दूसरा एसे 150 वर्ड्स पर लिखना होता है 1.25 घंटों में। जो स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। इंटरव्यू कॉल्स आने के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उन्हें ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना होता है उनके हेड ऑफिस पर, CISRS हाउस 14 जंगपुरा बी, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। उसके बाद कैंडिडेट को 4 शराइत मुकम्मल करनी होती है। पहली चीज ये कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, डिग्रीज ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में सबमिट करने होते हैं। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ उन्हें देने होते हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशू किया हुआ एक आईडी प्रूफ उन्हें सबमिट करना होता है। बोर्डिंग की बात की जाए तो मेल और फीमेल के लिए ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अलग अलग हॉस्टल्स हैं। मेल के लिए 2000 रुपये पर मंथ और 2 सालों तक ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए 24 महीनों के लिए ZFI को 48,000 रुपया एडवांस में डिपॉजिट करना होता है। किचन की सहूलत भी ZFI प्रोवाइड करता है। लेडीज कैंडिडेट को रहना और खाने के लिए 5,000 रुपया पर मंथ चार्ज किया जाता है। इसके अलावा कोचिंग की जितनी भी फीस होती है, प्रिपरेशन में जितने भी अखराजात होते हैं, वो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया बर्दाश्त करता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर लें तो 25,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को जमा कराने होते हैं। उनका एक एफिडेविट का फॉर्मेट है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। उसी प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट को सबमिट करना होता है ZFI की ऑफिस में। मजीद डिटेल ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हवाले से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हम इससे पहले के लेक्चर में दे चुके हैं। इस वीडियो में बताने का मकसद ये है कि जिसकी जानकारी हमने पहले दी थी उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर इत्मीनान होंगी। आपसे गुजारिश है इस तरह की मालूमात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें
ताकि होनहार तलबा और तालिबात ऐसी स्कीम से फायदा उठाकर सिस्टम का हिस्सा बन सके।